है? अब मुझे पता नहीं सच्चे और झूठे की, पर जो सत्पुरुष है, जो सच्चे मनुष्य, जो सच्चे ब्राह्मण है, सच्चे गुरु है, उनका तो मालूम है वो खुद को ही त्रास देते हैं, दुनिया के त्रासों को लेते हैं, दुखों को लेते हैं, खुद को जलाएंगे, सताएंगे, खुद को जगाएंगे, भुकाएंगे और दूसरों को सुलाएंगे और खिलाएंगे। ये सत्पुरुषों का नियम होता है, ये उनका व्यवहार होता है, ये उनका चरित्र होता है। कर्म तो देवता का है, उसे पूरा करना होगा, क्योंकि लाखों लोगों का विश्वास लेके हम जी रहे हैं, देवता बनकर जी रहे हैं, लोग देवता मानते हैं, तो फिर उसे पूरा करने के लिए बड़ी बड़ी कठिनाइयों से, बड़े बड़े कुर्बानियों से गुजरना पड़ता है, बड़े बड़े संघर्ष, लोगों के मन में बड़े बड़े अविश्वास पैदा होते संत के प्रति, पर उसे भी ठीक करना होगा। क्यों? अनंतम भूषणम। याद रखो, कितना भी कुछ भी करो, पर भाई सूरज को गंदा नहीं कर सकते। सूरज का खुद का स्वभाव है, कभी कभी उसे ग्रहण आता है, ऐसे कभी कभी सत्पुरुषों को भी ग्रहण जैसा आता है, पर वो रुकता नहीं, ग्रहण को भी हटना पड़ता है सूरज के तेज के आगे। ऐसे ही सच्चाई के आगे हर आडंबर, हर अविश्वास को हटना ही पड़ेगा। मन विकार में आ जाए, मन किसी के कान सुन ले और उस पर विश्वास कर ले, तो व्यक्ति कमजोर, जो व्यक्ति आत्मा से कमजोर होता है, वो दूसरों के कानों से बज जाता है। याद रखो, शंख अंदर से पोला होता है, इसीलिए दूसरे की आवाज से आवाज निकालता है। अगर शंख अंदर से ठोस हो जाए तो फूंक मार मार के मर जाओ, आवाज निकल सकती नहीं है। तुम अंदर से पोले हो जाते हो, कमजोर हो जाते हो, इस कारण तुम्हारे मन में कभी कभी शंका पैदा हो जाती है। सब कुछ करो पर शंका मत लाओ। शंका चिता मृत्यु दोनों का दर्शन कराती है, क्योंकि शंका का कोई इलाज नहीं है। इसलिए मन में डाउट आ गया तो समझ लो गए काम से। खुद ने परखा, खुद ने देखा, खुद ने चखा, फिर भी दूसरे के कहे पर कोई अविश्वास हुआ, तो तुमसे मूर्ख, तुमसे अज्ञानी, तुमसे पापी कोई और नहीं है। सबसे बड़ा पापी है असर पड़ जाए, सबसे बड़ा मूर्ख है, अज्ञानी, कमजोर है, आत्मा में बल नहीं है, आत्मा ऊर्जा से हीन हो गई है, इस कारण दूसरे के सहारे पर अपत्त हो गया, अपच हो गया। याद कर, अंदर का सिस्टम बिगड़ जाए तो ही अपच होता है, तो ही पित्त आता है, तो ही आदमी को अंदर से उल्टियां हो जाती हैं, इन्फेक्शन हो जाता है। अंदर का सिस्टम कमजोर हुआ तो उसे रिपेयर करो, शुद्ध करो। मैं कहना चाहता हूं, जब जब किसी के प्रति शंका हो ना, तो कम से कम 2-2 घंटे ध्यान में बैठो, आंख बंद करके ध्यान करो, उस मंत्र का जाप करो जिसने दिया है, और उस मंत्र का जाप करे 2 घंटे में सारे चित्र सामने आ जाएंगे, सारी फिल्म सामने आ जाएगी, और ऐसा लगेगा जैसे हम बिल्कुल टीवी देख रहे, टीवी, और टीवी में चल रहा है सीरियल, और वही देख रहे जो हमें देखना चाहिए। पर ऐसे नहीं होगा, अविश्वास में डगमग हो जाओगे तो कभी चित्र, कभी चरित्र, कुछ भी सामने नहीं आएगा। जब जब डगमग हो, मन हिले, दिल हिले, आत्मा कमजोर पड़े, विश्वास कमजोर पड़े, तो जिद करो, बैठो, खाना छोड़ दो, सोना छोड़ दो, पीना छोड़ दो, और ध्यान करो गुरु मंत्र का, सच्चाई सामने आ जाएगी। अमृतम कथा दर्शनम भूता योगेन अष्टम। यूं तो दिन भर बच्चे रेत में खेलते हैं, समुद्र का किनारा है द्वारिका में, जो लोग यात्री आते हैं ना, तो समुद्र के किनारे कोई हाथ से रेत को फेंकता है, कोई पैर से रेत को फेंकता है, पर कोई हाथ से रेत उड़ाओ चाहे पैर से रेत उड़ाओ, ना तो रेत गंदा होता है और ना ही समुद्र गंदा होता है, क्योंकि उनकी विशालता ही ऐसी है कि उन्हें कोई गंदा करो पर गंदा हो सकते नहीं है। कोई कितना भी करो, अविश्वास, गंदापन, पर वो पूरा होगा, क्योंकि उनकी विशालता है। वो किसी के पैरों पर चल के बड़े नहीं हुए, साधु, संत, ज्ञानी, तपस्वी, वो उनका खुद का अपनी स्थिति है, खुद से उन्होंने आत्मा को विकास किया है, डेवलप किया खुद को, और किसी के अविश्वास से उनको नुकसान नहीं होता है। नुकसान उसको ही होगा जैसे शंका है, अविश्वास है, अविरोध है, अवृत्ति है, मन में डाउट है, उसको ही नुकसान होगा, उसकी नींद जाएगी, उसका भोजन जाएगा, उसका सब कुछ उसका ही नुकसान होगा, उसको कोई नुकसान नहीं है। याद रखो, लोग समुद्र में कचरा डालते तो क्या समुद्र कम पड़ता है? लोग नदियों में कचरा डालते क्या नदियां कम पड़ती हैं? गंगा को देखो, हजारों लाखों तुम्हारे गटर की नालियों को गंगा ले जा रही है, पर गंगा का कुछ भी आज तक बिगड़ा नहीं है। क्या बिगड़ेगा? तो भैया, सतगुरु ऐसा जानिए दीपक जैसी लोए। दीपक तो खुद भी पवित्र होता है,
और दूसरों को भी पवित्र रखता है। दीपक खुद को जलाता है, दूसरों को प्रकाश देता है? अब मुझे पता नहीं सच्चे और झूठे की, पर जो सत्पुरुष है, जो सच्चे मनुष्य, जो सच्चे ब्राह्मण है, सच्चे गुरु है, उनका तो मालूम है वो खुद को ही त्रास देते हैं, दुनिया के त्रासों को लेते हैं, दुखों को लेते हैं, खुद को जलाएंगे, सताएंगे, खुद को जगाएंगे, भुकाएंगे, पर दूसरों को सुलाएंगे और खिलाएंगे। ये सत्पुरुषों का नियम होता है, ये उनका व्यवहार होता है, ये उनका चरित्र होता है। और उसके बाद भी किसी को संतोष नहीं है तो मरो कहीं भी, किधर भी जाओ। अनंतम विभूषितम, ये किसने कहा? ये कहा मैत्री ऋषि ने अपनी पत्नी को। मैं तुम्हें नहीं कह रहा हूं, मैत्री ऋषि अपनी पत्नी को कहते हैं, देवी इतना सब कुछ होके भी तुमको अगर अपने पति पर भरोसा नहीं तो चलती बनो, भागवत सुनना पड़ेगा, भागवत पर भरोसा करना पड़ेगा। क्यों? भगवताम गतम योगम, ये तो मृत्यु से बचाती है, ये तो सब शंका मिटाती है। राजा परीक्षित के मन में शंका पैदा हो गई, अब क्या होगा? अब तो मैं मर जाऊंगा, मुझे अब कोई नहीं बचा सकता। शंका मिटाती है भागवत। शंका मिटाने के लिए भक्ति पहले आनी चाहिए। घंटों तक जाप रखो चालू, शंका मिटती है। घंटों तक जाप चालू रखोगे तो तुम्हारे ऊपर से मल उतर जाएगा, मल गंदगी उतर जाएगी। गंदगी मतलब पाप धुल जाएगा, तुम्हारा मन निर्मल हो जाएगा, चित्त विशुद्ध हो जाएगा, आत्मा पवित्र हो जाएगी, बुद्धि तेज हो जाएगी और तुम्हारे शरीर में वीर्य उत्पन्न हो जाएगा। उसी समय तुम्हें आत्मज्ञान हो जाएगा, शंका मिट जाएगी, समाधान हो जाएगा तुम्हारा। इसको कहते भागवत का फल। जिंदगी समझ में आ जाए, खाने से समाधान, पीने से समाधान, कमाई से समाधान, प्रॉपर्टी से समाधान, जिस समय व्यक्ति को हो जाता है उसी समय वो मुक्ति के अड्डे पर पहुंच जाता है, मुक्ति के घाट पर पहुंच जाता है। जब तक व्यक्ति को अपने ही कर्म से समाधान नहीं है तब तक वो मुक्ति की तरफ अभी जाता नहीं रुका है, रास्ता दूसरे पे चल रहा है। ये मुक्ति का मार्ग नहीं, समाधान मुक्ति का मार्ग है। जो है वो सब ठीक उतना है, जो है पूरा है, बहुत है। इसलिए 100 है, 200 है, 1000 है, करोड़ है, बहुत कहो, कम मत कहो। कम तो कभी पूरा नहीं कर सकता कोई, बहुत हुआ तो फिर पूरा ही है। कम को किसी ने पूरा नहीं किया है, बहुत हुआ तो पूरा हो ही जाता है उसी समय। इसीलिए किसी साधु ने कहा, चाहे कोई कितना भी बदसूरत हो, चाहे कोई कितना भी गंदा हो, काला हो, जिसे कोई पसंद ना करे, फिर भी उस व्यक्ति को अपने आप में खुश रहना होगा, क्योंकि उसे समझना चाहिए कि मुझसे सुंदर जगत में कोई नहीं है, इसलिए मैं क्यों किसी की सुंदरता पर लालच करूं। तो आप खुश रह सकते हैं, आप आनंद में रह सकते हैं। अगर आपने अपने से ज्यादा किसी को सुंदर देख लिया, समझ लिया, तो आप अपने आप में खुश नहीं रह सकते। जिंदगी भर रोज लगाओ, अनेक कंपनियां खत्म कर दो चेहरे पर आपको शांति नहीं मिल सकती है, क्योंकि आपको डाउट हो गया है कि मुझसे ज्यादा सुंदर वो है। अब आप समझ रहे हैं, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। कितना भी रगड़ ले, मम्मी समझ जाती है, 15 दिन के बाद जैसा था वैसा ही हो जाए। मुझसे तो वही ज्यादा अच्छा है, मुझसे तो वही ज्यादा अच्छी लगती है। ये शंका आदमी को क्या करती है? बेचैन करती है। हाँ। अब चाहे तुम 60 रुपए रोज कमाओ और चाहे तुम 80 रुपए रोज कमाओ, फिर भी ऐसा सोचो कि अपने से ज्यादा पैसे वाला जगत में कोई और नहीं है। हाँ। 2 बातें हैं। एक बात तो यह है कि आदमी खुद की गाड़ी लेके सफर करता है, और दूसरी बात यह है कि उतनी ही कीमत की गाड़ी में 60 रुपए देके टिकट खरीद के सफर करता है। गाड़ी का आनंद तो बराबर है, चाहे खुद की हो चाहे भाड़े की हो, बैठेंगे तो उतना ही सुख देने वाली है, गाड़ी में कोई अंतर नहीं। पर खुद को समाधान पूर्ण रखो। खुद को अगर पूर्ण नहीं रखा तो कमियां कभी आदमी को सुखी नहीं रहने देती हैं। मेरा तो ये कम पड़ गया, मेरा तो वो कम पड़ गया, मैं तो इधर कम पड़ गया। कम किधर भी कोई नहीं है। कम कब होंगे तुम? जब तुम भैंस बन जाओगे, जब तुम बकरी बन जाओगे, जब तुम गधा घोड़ा बन जाओगे, जब तुम तोता मैना बन जाओगे, जब तुम चिड़िया कबूतर बन जाओगे, तब तुम कम पड़ोगे। अब मनुष्य बने हो तो कम नहीं हो सकते। मनुष्य तो सबसे महान है, तो कम कैसे मानने का? देवी गार्गी जी को समझाया जा रहा है। मैत्री ऋषि ने अपनी पत्नी को ऐसा संदेश दिया
मैत्री ऋषि जैसे पति अगर हो जाएं सब भारत में, तो राम राज्य नहीं सीता राज्य आ जाएगा। फिर याद रखो, राम राज्य में क्या है? राम राज्य में खाली मर्यादा है, परंपरा है। और सीता के राज्य में क्या है? ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य, सीता के राज्य में ऐश्वर्य है, अर्थात लक्ष्मी। सीता का शासन आ जाए, साम्राज्य आ जाए, तो फिर हुंडियों की, लक्ष्मी की, कीर्ति की बरसात होती है। अमृत बनकर बरसती है सीता, धन बरस के बरसती है, धन लक्ष्मी है वो। इसीलिए याद रखिए, श्रीमद् भागवत की कथा मैत्री ऋषि ने अपनी पत्नी तक पहुंचाई। देवी चलो, अब तुम दीक्षा ले लो और श्रीमद् भागवत के हो जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। यथा भूतेन दर्शनम कृत्वा योगेन अमृतम, हाँ सोया सुख होया। मधुसूदन जी पड़ोसी सो गए आपके, हैं? मधुसूदन जी कह रहे, देख रहा है बाबा संगीत वालों की तरफ और बता रहा है इधर। चतुर्दिशाओं में दिखे महाराज जी को, हैं? एक दिशा में ना दिखे, चारों दिशाओं में देखता तो ही तो भागवत है। जिसको चारों दिशाओं का ज्ञान नहीं, जिसे चार आश्रम का ज्ञान नहीं, जिसे चार वेदों का ज्ञान नहीं, जिसे चार वर्णों का ज्ञान नहीं, जिसे चार युगों का ज्ञान नहीं, जिसे चार प्रहरों का ज्ञान नहीं, वो भागवत की कथा कभी सुना सकता नहीं है। वो खाली पोथी सुना सकता है, किताब सुना सकता है। मेरी किताब तो बंदी रखी है और हाथों के नीचे दबा के रखी है कि निकल के बाहर ना आ जाए पन्ना, कोई प्रश्न ना खुल जाए उसका। आए याद रखो, चतुर्भोगेन युक्तानाम ब्रह्मा युक्ते समाशितम, क्योंकि चतुर हाथ वाले की कथा है, चतुर्मुख वाले की कथा चल रही है। चार मुख वाला म्हणजे ब्रह्मा जी की कथा चल रही है। चार मुख वाले की कथा एक मुख वाला कभी सुना सकता? आप ही बताइए। अभी तो पहला दिन है, तीर्थ है, द्वारिकाधीश की बड़ी कृपा होने वाली है। 6 दिन में अनेक अनेक रूपों का दर्शन कथा के माध्यम से प्रभु का आपको कराएंगे और आपका अनुभव भी आप ही बताएंगे अपने मुंह से। आज हमें यह दिख गया, आज हमें बुद्ध दिख गया, आप खुद ही चिल्लाएंगे रोज, क्योंकि भगवान की लीला अपरंपार है। उसकी लीलाओं को हम कैसे बताएं आपको? आप समझते जाइए, जो हमसे टूटा फूटा आएगा वो कहते जाएंगे और आप उसे श्रवण करते जाइए श्रद्धा से, भाव से, और भूखे रहिए कथा के लिए। अगर पेट भर के कथा सुनी तो नहीं आएगी, पूरी नहीं आएगी। याद रखो, भूखे, क्योंकि भूख तो आपको हमेशा ही रहती है, आपको वो भूख बनी रहनी चाहिए। अगर आपको महाराज जी के वचन सुनने की भूख हमेशा बनी रही तो मैं कहना चाहता हूं आपके रोग धोग यादि व्याधि गरीबी दुख दर्द सब खत्म हो जाएंगे। और जिस दिन भगवान की कथा महाराज जी की मुंह की वाणी सुनने की भूख खत्म हो जाएगी, उस दिन यादि व्याधि रोग सब घर में आ जाएंगे। याद रखो, गुरु वचन सुनने से तृप्ति नहीं होनी चाहिए, भागवत की कथा सुनने से तृप्ति नहीं होनी चाहिए। जिंदगी भर सुनो पर अतृप्त रहो, अतृप्त रहो, अतृप्त रहो। कभी पेट ही न भरे तो तुम्हारा उद्धार हो गया। आज खाया भर गए, बस तरेंगे नहीं। अरे रे 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 रे, एक बार पाप किया हो तो एक बार की कथा से मुक्ति मिल जाएगी। जितनी बार पाप किया है उतनी बार कथा सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते ही रहो। और कब तक सुनो? कब तक सुनो? जब तक द्वारिकाधीश अपने रथ को ना भेज दे तुम्हारे लिए। आ जाओ मेरे रथ में बैठ करके, मैं तुम्हें ब्रह्मांड ले जाऊंगा, वैकुंठ ले जाऊंगा। अपने रथ को भगवान तुम्हें दे दे, तब तक तुम कथा सुनते ही रहो, सुनते ही रहो, सुनते ही रहो। ऐसा न हो जाए कि 4 आदमी आ जाए और डंडे पर लटका के ठोक दे अग्नि में। हाँ? रथ आना चाहिए ठाकुर जी का लेने के लिए। हाँ? घर से रथ में विदाई हो, विमान में विदाई हो, मरने के बाद विमान आए लेके जाए। जब तक कथा सुनो, जब तक वो विमान ना भेज दे भगवान, शमशान नहीं जाने का। बबूल की लकड़ियों में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है, उनमें जलना नहीं हमको। जिसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा है उसमें जलते ही शमशान में। सबसे ज्यादा बबूल की लकड़ी काम करती है शमशान में, क्योंकि डिस्पोजल लकड़ी है, वो काम नहीं आती किसी के, इसलिए चली शमशान की तरफ। जो किसी के काम नहीं आता उसको शमशान ही झेलता है।